हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कम से कम आज तो आपका जोश हाई होना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को बस छूने ही वाला था। उससे पहले रिजेक्ट होता दिखा, लेकिन $73,000 के पार चला गया। और यहाँ पर दिवाली का इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल निकल के आ रहे हैं कि बिटकॉइन तो अच्छा कर रहा है, ऑल टाइम हाई को दोबारा छूने की कगार पे आ गया है, लेकिन भैया हम तो ऑल्ट कॉइन्स में फंसे हुए हैं। उन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है और इसका एक ही जवाब है, और वो हम पिछले 6 महीने या जब से बेयर मार्केट के अंदर है तब से दे रहे हैं। शांति रखो, बिटकॉइन ने अपना काम किया है। आपको याद होगा जनवरी में जब बिटकॉइन ने शुरुआत की थी, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की बात यहाँ पे निकल के आई थी। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भी 4-4, 5-5 गुना बढ़े थे कि नहीं। और यहाँ पर बिटकॉइन दोबारे से अपना ऑल टाइम हाई छूने की कगार पे आ गया है, और यहाँ पर जैसे ही स्टेबल होगा या पंप करेगा उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते दिखेंगे। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि नवंबर दिसंबर के अंदर ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो हमें वो सूखा दिख रहा है इसके अंदर, वो भी आपको फटते दिखें और 2, 4, 5 गुना भी हो जाएं तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और पहले भी ऐसा हमने कई बार होते देखा है। लेकिन क्या रीज़न है बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कगार पे आ गया है और ऑल्ट कॉइन्स क्यों फटते दिख सकते हैं, उसके बारे में जो डेटा निकल के आया है, जो नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पर हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वक्त सबका आएगा, टाइम सबका आएगा, बस थोड़ा सा सब्र, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करके रखे हुए हो। रिस्क अगर आपने उतना लिया हुआ है कि अगर यहाँ से जो हम बोल रहे हैं ज़ीरो भी हो जाए, आपकी सेहत पे असर ना पड़े, तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत कुछ करके दे सकती है आपको। बस थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है, और ये तमाशा अभी चालू रहेगा। और सिर्फ यहाँ पर पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो और एंजॉय करो, रिलैक्स करो। बिटकॉइन एक हफ्ते पहले $62,000 पे था, और कोई सोच सकता था, आपने सोचा था, हमें नहीं पता, लेकिन हम पिछली 4-5 वीडियो से आपको लगातार यही बोल रहे थे कि या आप कह लीजिए अक्टूबर के अंदर हम यही बोल रहे थे कि हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखे। ये कमाल होता है इन्फॉर्मेशन का, ये कमाल होता है टेक्निकल एनालिसिस का, ये कमाल होता है जब आपने सही इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरी हो। और वही इन्फॉर्मेशन हम लगातार आपको पास करने की कोशिश करते हैं। $15,000 पे जब आपके ज़्यादातर लोग परेशान थे, हम क्या बोलते थे, थोड़ा सा सब्र दिखाओ। आज भी हम यही बोल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र दिखाओ, लेकिन हमारे पास सब्र नहीं है। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो भैया आप क्रिप्टो करेंसी में कर क्या रहे हो। आपको और जिसको लगता है कि यार रातों रात पैसा बनता है, शायद आप गलतफहमी में हो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और वो जो हिस्ट्री है रिपीट होते दिख रही है, और 4 साल का जो साइकिल है जो हम उम्मीद कर रहे थे रिपीट होगा, और अक्टूबर ने हमें सही साबित किया, पंपटोबर। और यहाँ पर आपको अक्टूबर वो कहता समझ में आ रहा है। अब तो समझ में आ रहा है ना क्या खेल होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो अभी भी थोड़ा सा समझ जाओ। और यहाँ पर आज भी हम 5-6 कॉइन आपके साथ शेयर करेंगे। हमने एक पूरा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे वो कॉइन्स आपके अंदर, आपके पास में पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। लेकिन आज भी 5-6 कॉइन आपके साथ में शेयर करेंगे जिसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो पूरे चांसेस हैं ये 5-10x मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन सारा खेल सब्र का है। और एक बात मत भूलिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एक शुरुआत होती है बुल रन की, कि ऊंट किस करवट बैठेगा। पता चल गया ना किस करवट बैठ रहा है। लेकिन असली खेल होगा 2025 के अंदर, और जब 2025 के अंदर थोड़े बहुत झटके भी लगेंगे, घबराना नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि हम अगला 1 साल टिक सके, तभी शायद बहुत सारे लोगों की किस्मत आपको चेंज होते दिखेगी। और जहाँ 2.5 साल आपने टॉर्चर झेला है, परेशान रहे हो, तो 1 साल यहाँ पर इस मार्केट के मज़े लेने के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए। लेकिन सारे लोग वही हैं जो
टेंशन फ्री रहेंगे, छुटमुट अगर करेक्शन आएगी उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, वही यहाँ खेल समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप तो थोड़ा सा $1000-2000 अगर यहाँ से डंप कर गया, $70,000 के नीचे आ गया ना, आप में से ज़्यादातर लोग जो खुश हो रहे हैं वही सिट्टी बिट्टी गुल होती दिखेगी उनकी। और ये जो है ना ह्यूमन नेचर है, और यही चीज़ हम बताते हैं कि भैया सीखो, सीखने पे फोकस करो, पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर आपने सीखने पे फोकस किया, बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, ये इंस्टीट्यूशंस क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ने का रीज़न आपको आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा। लेकिन ये सारी बात करने वाला हूँ, आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो हमारा भी मोटिवेशन हाई रखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि ये बुल रन ना साथ देंगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं और हम आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, बुरे हालात हो, अच्छे हालात हो, आपने हमें अक्सर अपने साथ ही पाया होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ के लिए हमें भी सपोर्ट किया करो। अब यहाँ पर पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। ये रातों रात हुआ क्या, $62,000 से $73,000 कल सिर्फ $150 दूर रह गया अपना ऑल टाइम हाई छूने से, जो कि लगभग कहते हैं कि $73,800 के आसपास आता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, और हम यही आपको बोलते थे कि अपने आप से क्वेश्चन करो, वाई पूछो, क्योंकि ये बिटकॉइन ETF वाले जिस हिसाब से लगातार बाइंग कर रहे थे, पहले तो वो गुपचुप तरीके से बाइंग करते थे इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन ETF वाले, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से इन्होंने धुआं तारा हुआ है, और जून के बाद में पहली बार ऐसा मौका आया है कि लगभग $1 बिलियन के 11-12 हज़ार बिटकॉइन उन्होंने कल एक दिन के अंदर खरीद डाले। $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए के। हमारी हिम्मत नहीं होती है 8,000 रुपये लगाने के लिए, हम बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं, और 8,000 रुपये भी लगा के हमारे दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ जाती हैं कि दिल का घंटा घर बन जाता है। और यहाँ पर ये 8,000 करोड़ के जो है बिटकॉइन ऐसे खरीद लिए जैसे कि कुछ है ही नहीं, और इस रेट पे खरीद रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और यहाँ पर ज़्यादातर खरीदने वाले कौन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ये नहीं भूलना है। तो ये सारी बातें अभी जो है आप कह लीजिए ब्लैक रॉक जितनी एग्रेसिवली खरीद रहा है, फिडेलिटी उनका साथ दे रहा है, तो यहाँ पर खेल बड़ा लंबा है। और नवंबर के अंदर 2 बड़ी न्यूज़ हैं। 5 नवंबर को डिसाइड होगा, अगर हम कहें हमारे हिसाब से तो 6 नवंबर आ जाएगी, अगला दिन हो जाएगा। वहाँ पे USA का प्रेसिडेंट आपको जो है बनता दिखेगा कोई नया, और यहाँ पर पूरे चांसेस लग रहे हैं ट्रंप आते दिखेंगे, और ट्रंप जो है क्रिप्टो के लिए प्रो हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, इलॉन मस्क फुल सपोर्ट में है डोनाल्ड ट्रंप के, और आपको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फुल सपोर्ट करेंगे इलॉन मस्क का। अभी जो अड़चने दिखती हैं, कभी वो ट्वीट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और जब उन्होंने डॉज कॉइन के साथ में डोले शोले दिखाए थे, हमने पहले ही आपको सिग्नल दे दिया था कि मार्केट बड़ा पंप लेते दिख सकती है। और डॉज का जो है आप देखो कॉइन, वो ऑलरेडी हमारे लेवल से, जहाँ से हमने पहली बार बाइंग के लिए आपको बोला डिप में जाने के बाद, वहाँ से 60-70% अप है, और परसों भी जब वीडियो बनाई थी वहाँ से भी आप 30-40% के प्रॉफिट में होंगे। ये खेल होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। एक और बड़ा जो कि आप कह सकते हो कि एक लॉजिकल है रीज़न है, वो है कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, और फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। जो ब्लैक रॉक के CEO हैं वो कहते हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट तो वो कम करता दिख सकता है। 50 बेसिस पॉइंट अगर कम हो गया तो आप समझ लीजिएगा धुआं उतर जाएगा मार्केट के अंदर। और ये जो $75,000 के आसपास बिटकॉइन अभी हमें छूता दिख रहा है, ये आपको $1 लाख जो हम सपना देखते हैं 2024 के अंदर भी छूता दिख सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक्स्ट्रा है कि भैया ब्लैक रॉक या बिटकॉइन ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं। आज ये जितने प्यारे लग रहे हैं हमें, अपने प्यारे अनमोल रतन लग रहे हैं, यही सबसे बड़े दुश्मन दिखेंगे जब 2021 के अंदर ग्रे स्केल जब बाइंग करता था हमें खुशी होती थी, आज ये खरीद रहे हैं हमें खुशी हो रही है। लेकिन जब ये प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, जैसे ग्रे स्केल हमें दुश्मन दिखता था ना जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ETF आने के बाद, यही दुश्मन दिखेंगे। लेकिन वो एक बड़ा सिग्नल होगा कि हाँ भैया एग्जिट का टाइम आ गया।
छुटपुट एग्जिट करें डराने के लिए, वो एक सिंबॉलिक की मार्केट में और डिप में बाइंग कर सके, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर ये लगातार करे तो समझ लीजिएगा हमें भी अब एग्जिट करना है। ये एक सिग्नल की तरह आप ले सकते हो, लेकिन हमें तो समझना नहीं है ना। हमें तो किसी ने कह दिया कि भैया 10 रुपये लगा दो, 100 रुपये लगा दो, 1 करोड़ बन जाएंगे। अरे भैया मेरे भी ले जाओ और मेरी भी लगा दो और बनवा दो। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अच्छे कॉइन्स में रहोगे तो एक फेयर रिटर्न, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं स्टॉक मार्केट, उनसे बेटर रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और यहाँ पे उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं अगर हिस्ट्री रिपीट हुई। तो अच्छे कॉइन्स में बने रहोगे, लॉस आपका थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे और 15-20% अगर नीचे आ जाए तो टेंशन नहीं लोगे, तो आप कह लीजिए यहाँ बहुत बड़ा खेल होता दिख सकता है। अगर आपको हमारी बातें अब तो समझ में आनी चाहिए ना, ऑल टाइम हाई पे आ गए हो भैया, अभी भी नहीं समझ में आ रही हैं तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो भैया हक से बोलते हैं, वीडियो को लाइक करो और हमारे जो है इस वीडियो को शेयर कर दिया करो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां आपका मन करे। लेकिन बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, उससे पहले एक और सिग्नल है कि ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप होते दिख सकते हैं। वो है कि $1 बिलियन USDT मिंट हुए हैं कल। यानी कि आपको पता है कि जब भी ऐसी मिंटिंग होती है तो बिटकॉइन ने पंप किया ही है, ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस 60 के आसपास आ गई है। यहाँ हमें लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए गुंजाइश है अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी स्टेबल होता है। और ये मत भूलिएगा, ऑल टाइम हाई जो है हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि 2021 का ये 69,000 $70,000 कितना रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी तक हमें जो है झेलना पड़ा उसको। तो ऐसे ही 73 से $75,000 का जो जोन है, जो गोला नंबर 6 है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये जो USDT मिंट हुए हैं तो समझ लीजिएगा ये कहीं ना कहीं पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आता दिखेगा। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आएगा तो नवंबर के अंदर पंप वंबर हो सकता है, दिसंबर के अंदर बहुत अच्छा आपको करता दिख सकता है और एक हफ्ते के अंदर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। थोड़ा सा शांति दिखाओ। मंथली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग होती है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिले या यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करे, $1,000-2,000 बिटकॉइन गिर जाए तो यहाँ पे परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जो चैनल का टॉप था, अब वो जो है चैनल का जो है टॉप, उसका सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 68 से लेके $70,000 अब हमारे लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ टिकता है तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन एक गोला नंबर 6 अगर इसके पार जाता है तो $83,000, जो कि गोला नंबर 7 है, हमारा सर्कल नंबर 7, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो आती है, वो अगला एक रेजिस्टेंस या हमारा टारगेट है। और $1 लाख पॉसिबल है। और इलॉन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो ये भी बोलते हैं कि भैया $1 लाख $1.25 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस आपको जाता दिख सकता है। और जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है तो चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और एक कप एंड हैंडल का आपके साथ में जो है हमने चार्ट भी शेयर किया था पहले भी, आपको देखो क्या खेल होता है, समझिएगा। तो यहाँ पर जो हैंडल है उसको ब्रेकआउट करता दिख रहा है, तो पॉसिबल एंट्री यहाँ बताई थी हैंडल को जब ब्रेकआउट करता है। और एक्चुअल में अगर सही एंट्री के लिए देख रहे हो तो ये जो ऑल टाइम हाई है $73,000 $74,000, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर पाए और ये मंथली कैंडल 70,000 या इसके ऊपर क्लोज कर पाई ऑल टाइम हाई से, तो समझ लीजिएगा नवंबर दिसंबर के अंदर आप $1 लाख भी बिटकॉइन को छूता दिख सकते हो। इसके हिसाब से $1,10,000 का टारगेट बनता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। कई लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे बेयर मार्केट हो तो अब शिकन नहीं दिखती है। अब इस मार्केट के अंदर तो वैसे नहीं शिकन दिखनी चाहिए। और यहाँ पर एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें ये पता है कि भैया बिटकॉइन बढ़ा है और हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ते दिखेंगे। और ये चार्ट हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम, बड़े कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी आती है और फिर जो है सारे कॉइन्स बढ़ते दिखते हैं। एक प्रोसेस से चलता है, मनी फ्लो ऐसे होता है कि भैया बिटकॉइन से छिक लो पहले, फिर इथेरियम बड़े कॉइन से छिक लो, फिर जो है आप जो है जो कॉइन्स है सब फटते दिखेंगे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है भैया, बस इतना आप कर लो। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको यहाँ करना क्या है। हम तो सिर्फ आपके साथ में ये जो है इन्फॉर्मेशन और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारी गलतियाँ जो हमने की हैं वो आप ना करो, वो बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं और अभी तक मैंने फ़ोन या अपना डाटा नहीं देखा है। ये चीज़ें रटी होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि भैया ये चीज़ें अगर रटी नहीं होंगी तो पैसा कमाने की क्या बात करते हो आप,
ठीक है, ये सारी चीज़ें उंगलियों पे होनी चाहिए, क्या क्या चल रहा है, धड़ 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 धड़, कोई बोले तो बता दो क्या रीज़न है, ठीक है। और यही चीज़ कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को समझो, लेकिन चार्ट्स तो देखने पड़ेंगे। चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला कॉइन मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले डॉज कॉइन की बात करते हैं, क्योंकि डॉज कॉइन और इथेरियम के अंदर खेल ही अलग चल रहा है। और डॉज कॉइन की यहाँ बात करते हैं तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा ही कुछ कुछ रिएक्ट करता दिख रहा है, और अभी $0.17 के आसपास है। हम $0.21 या $0.22 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पे करेक्ट करता है तो $0.13 के आसपास ये आता दिख सकता है। जैसा हमने बताया, एलॉन मस्क के और हौसले बढ़ते दिखेंगे, अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये आपको 0.35 से आधा डॉलर भी डॉज कॉइन लगता दिखे। बाकी क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक स्पेशल अपडेट थी डॉज कॉइन को लेके, लेकिन अगर हम लिस्ट के अंदर बात करते हैं जो हमें लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, उसमें से सबसे पहला कॉइन है, अगर आप देखते हो, वो है रेंडर। अगर रेंडर की बात करते हैं, एआई से रिलेटेड बहुत अच्छा कॉइन ये निकल के आ रहा है, और इस टाइम पे भी ज़्यादा $5 के आसपास यहाँ चल रहा है। अगर ये $5 और 4.5 या $4 के आसपास दो लेवल पे एंट्री मिले तो एंट्री बना लीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है इस बुल रन के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। और अगर इसका रीसेंट हाई देखते हो, अगर आप देखते हो मार्च के आसपास जो था वो लगभग $14-15 का था, तो यहाँ से 2-3x का पोटेंशियल तो रखता ही है, और उससे कई ज़्यादा ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न देने का। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, मीम कॉइन के अंदर सारी चीज़ चल रही है। नायरो की बात करते हैं, म्यू की बात करते हैं, ब्रेड की बात करते हैं, हमने बहुत बार बात करी है। शिबा इनू के बारे में हमने आपको बताया, डॉज कॉइन के, वो सब अच्छा कर रहे हैं फिलहाल के लिए। एक कॉइन है बोंग, जो हमें लगता है कि वो अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि लगभग 2200 के आसपास आती है। लेकिन अगर यहाँ से ये पार गया तो हमें लगता है कि ये आपको 3000 से लेके 3500 आता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। पैपी फ्लॉकी अगर आप होल्ड करके रखे हो, बुल रन के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर रख सकते हो, और शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे आप ट्रेड कीजिएगा। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है GRT। वो भी अभी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, 0.15 या $0.16 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है इसको फिलहाल यहाँ पे, लेकिन अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर पाता है तो एक कन्फर्मेशन मिलती है, और 0.21 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है हम, लेकिन इसको देख रहे हैं $0.5 यानी कि आधे डॉलर के आसपास ये आपको जाता दिख सकता है, और शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। फाइल कॉइन, इस पे भी नज़र बना के रखिएगा, $3.5 के आसपास अगर ये मिल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके पार गया तो ये $4.5 से $5, और फिर ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, $10 से $11। तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में भी आपको देखे जा सकता है। या इस अगर हम जो एक सोच रहे हैं कि अगले नवंबर दिसंबर में भी खेल हो सकता है। इम्यूटेबल एक्स की बात करते हैं, इस पे भी फोकस कीजिएगा। $1 के नीचे मिल रहा है, 1.3 और $1.4 के आसपास मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बनाइएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसको 1.6 से लेके $1.8 है, लेकिन हमें लगता है कि ये भी $4 से $5 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो ये जो 4-5 कॉइन है ये भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कीजिएगा। हम भी इसके अंदर से ज़्यादातर कॉइन, हमारे पास 3-4 कॉइन जो नहीं है वो भी हम ऐड करके आपको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके रखो अपना पोर्टफोलियो। पता नहीं कौन सा कॉइन ऐसा निकल जाए, वो तुरफ का इक्का कहते हैं, जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को ही संभाल ले। सारा पोर्टफोलियो एक तरफ, 1-2 कॉइन एक तरफ। इसलिए कहते हैं कि एक कॉइन के भरोसे मत रहो। किसी से आपने शादी नहीं कर रखी है, किसी कॉइन से आपको प्यार नहीं होना चाहिए। सब कॉइन्स को डाइवर्सिफाई करके रखो, पता नहीं कौन सा कॉइन आपकी किस्मत चेंज कर दे। और पोर्टफोलियो को थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है पोर्टफोलियो की पिछले महीने, और ऑलरेडी हम उसके अंदर 30-40% के प्रॉफिट के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और यही चीज़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पेशेंस दिखानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ यहाँ से कमा के ही जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।